ओम शांति। तो अभी हम यहाँ कुछ मुरलियों की पॉइंट्स ऐसे लेंगे जो जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो विरोधाभासी लगती हैं, इनकंसिस्टेंट लगती हैं, ऑपोजिट लगती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग लगती है। तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स होंगे, एक वीडियो में नहीं होगा, 2-3 वीडियोस होंगे। तो पर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी मुरली में आता है वो लिटरली लेते हैं, और हमें ये भी समझना है कि हम जो मुरलियाँ सुनते हैं वो फ्रॉम 1964 टू 1969 लगभग इस रेंज की है। और शुरू में भी यज्ञ के शुरू से लेके ऐसा हुआ है कि समझ डेवलप हुई है। जो पहले समझ थी वो आगे नहीं चली। जैसे पहले समझ थी कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, फिर धीरे धीरे समझ आया कि आत्मा तो बिंदी है ना। पर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, ये एक साथ नहीं हुआ। ये समझ डेवलप नहीं हुई, इसको बहुत साल लगे। तो एंड ब्रह्मा बाबा जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों मुरली चलाते हैं तो उसमें दोनों बात करते हैं। और ब्रह्मा बाबा क्योंकि पुरुषार्थी था तो उनकी समझ डेवलप होते होते समय लगा। और क्योंकि हम जब मुरली हम हमें जो रोज की मुरली साकार मुरली हम पढ़ते हैं वो कोई सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1964 की पहले, फिर 65, 67, 68, 69, ऐसा नहीं है। रैंडमली मुरलियां आती है। तो बहुत आत्माएं कंफ्यूज होती कि तो ये तो ऐसे बोला था, अब ऐसे बोल रहे हैं, एकदम ऑपोजिट है, तो ये क्या है। तो ये समझना जरूरी है। और आज की मुरली मोस्टली ड्रामा पे आधारित है। मोस्टली ये पॉइंट है आज की मुरली में कि ड्रामा, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, आत्मा कुछ करती नहीं है। पर फिर एक उसके ऑपोजिट जो पॉइंट आती है कि तुमने किए हैं, तुमने पाप किए हैं, तुमने विकर्म किए हैं, तुमको सजा मिलेगी। तो ये दो ऑपोजिट पॉइंट्स होगी। एक तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे सजा मिलेगी क्यों, और दूसरा है कि मैंने ही सब कुछ किया है और मुझे ये भी सजा, कर्मों की सजा, पाप की सजा, 100 गुना दंड, धर्म राजपुरी, ये सारी बातें। तो ये दो ऑपोजिट पॉइंट्स हो गई, इसको समझना जरूरी है कि और इसमें यथार्थ क्या है। यथार्थ अंडरस्टैंडिंग, सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम किए जा रहे हैं पुरुषार्थ ये सोच के कि मैंने ही किए हैं, मेरे कर्मों का फल है और मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी सारी विचारधाराएं जो हैं, आज हम उसको देखेंगे कि ये सच में सही है या इसमें कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ की गड़बड़ है। तो हम देखेंगे पहले ड्रामा की पॉइंट। बाप को बुलाने को भी बाप को बुलाने को भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के पटरे पर चलना है। जो कुछ पास्ट हुआ, ऐसे नहीं ना करते तो ऐसा होता। ये गुटखे खाना भी रॉन्ग है। बीती को जितवो नहीं, ऐसे ना करते तो ऐसा होता। ये गुटखे खाना भी रॉन्ग है, बीती को चितवो नहीं, ड्रामा में पार्ट था, उस अनुसार हुआ है। आगे चल करके तो जो ड्रामा है वो खुलता जाएगा। फिर ऐसे थोड़ी मालूम रहता है कल क्या होगा। बाबा से पूछते हैं, बहुत बोलते हैं कि हम कल की बात हम तुमको कैसे बताएंगे, जबकि ड्रामा में जब पार्ट होगा, जो कुछ होगा वो मैं बोलूंगा। ड्रामा अनुसार अब कल मैं क्या बोलूंगा। ड्रामा में जो बोलना है वो तो बोलूंगा ना। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं समझानी देता रहता हूँ, परंतु मेरा भी तो पार्ट कुछ है, तुम्हारा भी तो पार्ट है। तो सेकंड बाय सेकंड तुम्हारी एक्टिविटी सब फिरती ही रहती है। ये जानते हो कि ड्रामा है,
बाबा नहीं समझाते हैं, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, अभी बात करते हैं। तुम बच्चे से भी फिर भी कल पहले ऐसे ही बात करेंगे। बाबा भी तो कहते हैं जैसे कल पहले समझाया था तुम बच्चों को। शुरू शुरू से लेकर के अंत तक वैसे ही तो मेरा पाठ चलेगा, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी पाठ चलता है ड्रामा का, तुमको तो साक्षी होकर देखना भी है। और ऐसे भी कोई बच्चा मुश्किल होता है जो उनकी सारा दिन बुद्धि में रहता है। ये पाठ जू के मिसल चल रहा है। जो कुछ भी सारे वर्ल्ड में होता है और जो कुछ भी सारे वर्ल्ड में चल गया है, वो जू के मिसल ड्रामा चलता ही रहता है। हमारा तो अभी जान गए हैं बरोबर। ड्रामा पूरा होते हैं हमको फिर ये शरीर छोड़ना है। कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बना हुआ शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके। पाठ तो बजाना ही है। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे। पाठ बदल नहीं सकता। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है। इसमें तुम्हारा पाठ है। आम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी है, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का वैराग्य। हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले तुम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। देवता एक पाठ है, देवता बनना नहीं है। देवता आत्मा में पाठ रिकॉर्डेड है। अपने समय पर अपने आप वो बजेगा। बाप कहते हैं तुमने यहाँ ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है। तुमने यहाँ देवता पाठ बजाया, ये ड्रामा है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है, फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत है गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े ही करेंगे, आप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गुत्ते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो हुआ ड्रामा प्लान अनुसार ही हुआ। और अगर कोई
किसी का ड्रामा में पार्ट ही वैसा है तो वो क्या ही करे, क्योंकि उसे तो वो तो ड्रामा के बंधन में है, अपने पार्ट के बंधन में है, तो वैसा ही पार्ट प्ले करना पड़ेगा। बल कितना भी फोर्स से पुरुषार्थ करो परंतु ड्रामा करने न देगी, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। कितना भी फोर्स से पुरुषार्थ करो ड्रामा करने नहीं देगी। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए 20 नाखूनों का जोर न देगा। ऐसा तो कोई नहीं है, परंतु जो ड्रामा में पार्ट फिक्स है वही प्ले होगा, पुरुषार्थ भी वैसे ही चलेगा। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। और ये जो क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर की बात की है, तो क्रिएट और डायरेक्ट बाबा ड्रामा को नहीं करता है। ड्रामा अनादि अविनाशी बना बनाया है। हर एक आत्मा का उस ड्रामा में पार्ट फिक्स है। बाबा प्रिंसिपल एक्टर है। आगे जाके बाबा इसको भी इसका भी कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे आगे जाके कि बाबा कहता है मैं कुछ रचता नहीं हूँ। ये तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वो करता है। देखेंगे फिर कैसे, जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नोंद है। अच्छा बुरा काम ड्रामा अनुसार करते हैं, नोंद है, कोई मर्जी से नहीं कर रहा है, सब में पार्ट रिकॉर्डेड है। कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सत्युग में मेरा पार्ट नहीं है। पार्ट बिगर कोई कुछ कर ना सके, अंडरलाइन प्लीज। पार्ट बिगर कोई कुछ ना कर सके। बाबा भी ड्रामा के पार्ट के बंधन में है। पार्ट बिगर कुछ कर नहीं सकता। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। सब तो ऊंच पद भी पाते हैं, माया रुस्तम में लड़ती है। इसने फट से सबको छोड़ दिया, इनका पार्ट था, प्लीज अंडरलाइन। ब्रह्मा बाबा ने खुद भी अपना पुरुषार्थ से कुछ नहीं किया है। उनका जैसे उस आत्मा में पार्ट नून थी, रिकॉर्डिंग थी, उस अनुसार वो हुआ है। जो हम इतना भव्य दिव्य करके ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, उनसे प्रभावित ना हो प्लीज। वो ब्रह्मा बाबा के अंदर पार्ट था, उस अनुसार वो हुआ है। उनका त्याग का पार्ट था, सब कुछ दे देने का पार्ट था, उस अनुसार हुआ है। अभी शायद आगे हम वो पॉइंट देखेंगे कि उस समय इतना जोर से नशा चढ़ा, उस नशे में ब्रह्मा बाबा ने सब स्वाहा कर दिया। और नशा क्यों चढ़ा, क्योंकि उस समय वैसे ही पार्ट था अंदर, उसमें वैसे ही थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस ब्रह्मा बाबा को आए, क्योंकि ड्रामा को उनसे वो सारा त्याग जो भी उन्होंने किया वो करवाना था। उस अनुसार वो सब कुछ चला। उसमें ब्रह्मा बाबा का अपना कुछ भी स्पेशल एफर्ट नहीं है। ड्रामा में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो मुझे पार्ट बजाना होता है, मेरे में भी वो सारी क्यों है। और वो अविनाशी यानी इमॉर्टल नूंद है। प्लीज ध्यान से सुने। जो कुछ भी शिव बाबा में पार्ट है, वो भी बाबा में पार्ट की क्यों है। भक्ति में जो पार्ट है बाबा का, ज्ञान में जो पार्ट है, ज्ञान में एक एक वर्ड जो बाबा मुरली में बोलता है, वो सारा नूंधा हुआ है, रिकॉर्डेड है। आत्मा भी इमॉर्टल, तो उसमें जो भी ये पार्ट है वो भी इमॉर्टल है। देखो ये वंडर है ना। ये कोई साइंस वाले समझ ना सके कि हर एक आत्मा इमॉर्टल है। उन हर एक में 84 जन का पार्ट भरा हुआ है, वो भी इमॉर्टल है।
8 बजा करके फिर रिपीट करते हैं। ये है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के बस चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। आप प्लीज इसको भी ध्यान से देखें। एक ही लाइन में, एक ही मुरली में, कुछ ही सेंटेंस में सब बदल गया। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। अब ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। अब यहाँ से शिव बाबा बोलेंगे। जो ब्लू में मार्क किया हुआ है वो शिव बाबा बोलेगा। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। बाबा ने नहीं रचा है, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। देख लिया, एक ही मुरली में कॉन्ट्रास्ट। बाप कहते हैं मैंने बाप कहते हैं हमने यहाँ राजस्व यज्ञ रचा है, जबकि यहाँ फिर ये ब्रह्मा बाबा बोला। फिर तुरंत उसके बाद शिव बाबा बोल रहा है ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये अर्थ नहीं निकलता। प्लीज अंडरलाइन। शिव बाबा कभी भी ड्रामा के अगेंस्ट जाता नहीं। उनके अंदर ड्रामा बहुत क्लियर है। ब्रह्मा बाबा बहुत बार ऊपर नीचे होता है। ब्रह्मा बाबा कहेगा पुरुषार्थ करना है, ये करना है, विक्रम विनाश करने हैं, ये करना है, वो करना है। शिव बाबा कह देता है ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है, ये ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। ये ड्रामा चलता रहता है। कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। अभी ऊपर के ही सेंटेंस में पुरुषार्थ करना है, नीचे के सेंटेंस में ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। दो कॉन्ट्रास्ट है, एक तो है मुझे करना है, एक है ड्रामा कराएगा। ड्रामा में पहले से ही नोट है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम करते रहते हो। प्लीज अंडरलाइन। सब कुछ ड्रामा के पाठ अनुसार होता है। पुरुषार्थ करना, कितना करना, क्या करना, ये भी ड्रामा अनुसार फिक्स है। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पाठ है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पाठ है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। बाप की आधी घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विक्रम हुए उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। जानी जाना नहार कहते हैं, जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है। सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संस्कार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट आ गई कि तुमने जो किया है, तुम्हारे कर्म भोग है, तुम्हें उस अनुसार भोगना ही पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट आ रही है, विरोधाभासी। इसकी हम एक्सप्लेनेशन बाद में लेंगे, ऐसा क्यों है।
ड्रामा का पॉइंट सही कि मैंने किए कर्म तो मेरे को भोगना है। ये कौन सा, इसका क्या रहस्य है, इसको हम बाद में लेंगे। प्लीज एंड तक सुनिए। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वो तो ड्रामा में जो है वही होता है, आश नहीं रखनी चाहिए। पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है, क्लियर कट है। ये जो भगवत गीता है उसमें जो है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, उस अनुसार ये है। पुरुषार्थ तो करना है, मतलब कर्म हमें करने ही पड़ेंगे, वो भी ड्रामा में फिक्स है। और उसका जो भी फल आना है वो भी ड्रामा में फिक्स ही है। परंतु ऐसे नहीं कि हाँ ड्रामा में होगा तो किक, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स जितने एफर्ट्स डालेंगे वो भी फिक्स है, उस एफर्ट्स का क्या रिजल्ट आएगा वो भी फिक्स है। परंतु ड्रामा को ढाल बना के बैठ नहीं जाना है, इसका ये मतलब है। दैट इज कर्म किए जा परंतु फल की चिंता मत कर। पर होना तो सब कुछ, कर्म और कर्म का फल ड्रामा के अनुसार फिक्स है, पर हमें नहीं पता है कि वो क्या है। वी डोंट नो दैट। ड्रामा में भले ही वो फिक्स है, पर वो क्या होगा वो हमें पता नहीं है। हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं? ये दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। ये मम्मा मुरली से है। मम्मा कह रही है ये कि, अभी मम्मा की अंडरस्टैंडिंग भी देखिए, ड्रामा पे नहीं डाल रही है। ये यही कह रही है कि हर एक मनुष्य जो जैसा कर्म करता है वो मनुष्य अपनी मर्जी से करता है। उसने कर्म किए तो उसे भुगतना भी पड़ेगा। अब यहाँ ड्रामा पे नहीं डाल रही है। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई नहीं है, तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ। मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। ये बेकायदे काम किया, इनको दुख दिया, वहां सब साक्षात्कार होते हैं। फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। योगाग्नि से जन्म जन्मांतर के जो रहे हुए पाप है वो भस्म हो सकते हैं। बहुत है, कोई कम नहीं है। कोई एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। तो उनको भस्म करने के लिए फिर याद की अग्नि चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। वो जब कटे तब स्वर्ग में चले। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं। करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरना है, इसमें मेहनत लगती है। बाप कहते मुझे याद करो तो जो विक्रम का बोझा तुम सबके ऊपर है वो उतर जाएगा। जिन्होंने मुझे बैठ कर के गालियां भी दी है, सर्वव्यापी माना है, देवताओं की ग्लानि की है, तो वो पाप आत्मा बन गए हैं। जो घर बार छोड़ते हैं वो तो पहले ही पाप करते हैं। पहले तो स्त्री को विधवा बना देते हैं। जिन बच्चों को क्रिएट करते हैं उनकी पालना नहीं करते। ये तो महापाप हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है, पाप और पुण्य की लैंग्वेज उस समय जिस काल में
और जिस सर्कमस्टांसेस में ये मुरलियां चली है और जिस समय की ये मुरलियां हैं 60s में, वहां पाप और पुण्य का बहुत महत्व था, क्योंकि मेजोरिटी आत्माएं भक्ति से आई थी। तो पाप पुण्य की भाषा समझ में आती थी। आजकल की जो दुनिया है वहां पे पाप और पुण्य का कोई इतना कोई इतना समझ रखता नहीं है। पर उस समय 60s में पाप पुण्य की मान्यता बहुत थी। लोग उसे समझना भी चाहते थे और उससे थोड़ा बचते भी थे। तो इसलिए बाबा यहाँ पे पाप कह रहा है। पर उस शब्द को हम लिटरली ना लें। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रहा है ब्रह्मा बाबा कि कोई स्त्री को छोड़ जाता है और सन्यासी बन जाता है, तो स्त्री को छोड़ना पाप हुआ, और फिर जो बच्चे उसने बच्चों की भी पालना नहीं कर रहा है तो वो तो और महापाप हुआ। तो ट्राई एंड हमको ये समझना पड़ेगा कि उस समय जो जिस क्वालिटी जिस टाइप की आत्माएं आ रही थी उनको यही भाषा समझ में आती थी। आजकल की दुनिया में ये मायने नहीं रखता, तो उसको कोई पाप की कैटेगरी में नहीं डालेगा। आजकल के इसमें कोई उसको पाप नहीं मानेगा, उसको गलत बोलेगा कि हाँ ये गलत है, ये सही नहीं है। पर पाप मीन्स एक बहुत भारी हैवी वर्ड हो जाता है। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये बहुत पाप है, महापाप है। पर उस समय ये बातें समझाने के लिए, क्योंकि भक्ति का संस्कार था, तो ये बातें इसीलिए इस रीति समझाई जाती थी। तुम अपने पापों का सारा खाता उड़ाए करके और हिसाब चुकतू करते हो। तुम विकर्मों का हिसाब चुकतू करने वाले, और तुम फिर विक्रमाजीत राजाए बनते हो। अभी तुम्हारा पिछाड़ी का खाता खलास होता है। तुमको अभी बहुत जमा करना है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। अब हमने देख लिया, पहले बाबा ने ड्रामा किया, ड्रामा में नूंद है, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर आया, तुमने किया है, तुमने पाप किए हैं, तुमने विकर्म किए हैं, अभी तुमको उसकी तुम्हारे कर्म हो गए हैं, अभी तुमको वो उसका जो भी आएगा वो तुमको सजा तो मिलेगी ही, ड्रामा अनुसार सजा मिलेगी ही, बाबा उसमें कुछ कर नहीं सकता। अब यहाँ पे बाबा सबको सारे दोषों से मुक्त कर रहे हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं है। तुम बच्चे कहते हैं हमारा दोष क्या? बाबा कहते हैं हाँ बरोबर, ये तो ठीक है कि तुम ड्रामा के अनुसार बिल्कुल पतित बन गए हो। बाबा कहाँ कहते हैं कि तुम्हारा दोष है? परंतु अब तो आओ ना, हम तुमको पावन बनाते हैं। ये तो ठीक है, फिर भी ऐसे ही बनेंगे ड्रामा अनुसार। हाँ बरोबर, तुम्हारा दोष नहीं है। चलो बाबा कहते तो कुछ नहीं है ना, ये तो होना ही है, तुमको तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा अनुसार। पर अभी आओ ना, हम तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। ये तो देखो, इन्होंने अपने आप को चमाट मारी है। सबकी ग्लानि ये ड्रामा में नूंद है बोलते हैं, बोलेंगे इनका दोष है? नहीं, ये अभी तो समझाते हैं ड्रामा में नूंद है, बरोबर इनको ऐसे ही गिरना है जरूर। तो जबकि गिरना है तो दोष क्या? तो कितना अंधकार है। ये बाप बैठकर समझाते हैं बच्चे, ये फिर भी होने का है। अंत तक तुम जो कुछ देखेंगे ये बनी बनाई ड्रामा है। इसलिए बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये सभी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई है। इसमें किसको कोई दोष देने की बात नहीं रहती। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। अब ये सारा क्यों चला? पहले मुरलियों में पाप पुण्य विक्रम, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारे पाप है, पापों का बोझा है, ये है।
फिर धीरे धीरे जैसे ड्रामा की समझ गहराती गई तो ड्रामा आगे रखा गया और ये भी कह दिया कि कोई दोष नहीं है। पर पहले तो मोटे रूप से समझाएंगे, बाद में सूक्ष्मता में समझाएंगे, पहले स्थूलता में समझाएंगे, क्योंकि आप आए हो भक्ति मार्ग के, पाप किए हैं, कर्म भोग है, ऐसे है वैसे है, हमारे कर्मों का हिसाब है, इस रीति आए हैं, भक्ति मार्ग का पूरा बिलीफ सिस्टम लेके आए हैं, मान्यताएं लेके आए हैं। तो पहले मोटे रूप से समझाया, फिर बाद में सूक्ष्मता में ले जाते हैं, गहराई में ले जाते हैं। अब वो मुझ पर है कि मुझे मोटे रूप से ही मुरली को सुनना समझना है और धारण करना है, या उसकी सूक्ष्मता और गहराई में जाना है। तो पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बात कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वो अब क्या करेंगे? आगे की मीन्स पहले जो मुरलियां चली उसमें बहुत सारी पॉइंट्स है। अब वो पॉइंट धीरे धीरे जैसे समझ गहराती गई, वो पॉइंट कोई काम की नहीं रही, और कुछ पॉइंट तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गई। तो आगे की ढेर पॉइंट तुम्हारे पास रखिए, वो क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट प्रेजेंट में, अभी में, तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़े ही होगी। समझ में आया? ये पॉइंट आगे वाली कॉपियों में नहीं है, ये अभी समझाया जा रहा है कि आत्मा बिंदी है, उसमें सारा पाठ भरा है, तुमने कुछ किया नहीं, तुम दोषी हो नहीं। ये पहले नहीं था, पहले तो पाप तुमने किए हैं, तुमने कर्म, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म भोग है, तुमने पाप किए हैं, ये सारा था। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही होगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। जो आगे आगे समझा रहे हैं सूक्ष्मता, वो काम आएगी, नॉट द ओल्ड पॉइंट्स। पुरानी पॉइंट भूल जाइए, बुद्धि से आउट करिए उसको। साक्षी होकर के एक्ट में लाना होता है और देखना भी होता है। वो जो ड्रामा होता है शूट करके, फिर साक्षी होकर अपना ही खेल देखते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ खेल भी खेलना है, साक्षी होकर के भी देखना है। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय आग के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। यहाँ से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। जैसे हमने देखा ऊपर में जो पॉइंट थी, जहाँ ब्रह्मा बाबा कह रहा था कि शिव ये यज्ञ रचा है, बाबा कहेंगे मैंने ये यज्ञ रचा है, तो तुरंत शिव बाबा ने कहा कि मैंने नहीं रचा, ये तो ड्रामा अनुसार कल पहले जैसे रचा था वैसे रचा गया है, मैं नहीं रचता हूँ। तो ये भी पकड़ना कि कब कौन बोल रहा है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि विशाल बुद्धि चाहिए कि कब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कब शिव बाबा बोलते हैं। ठीक है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि वही वही पॉइंट्स रिपीट होती है, पुरानी पॉइंट्स, पुण्य आत्मा पाप आत्मा, ये किया वो किया, पाप की दुनिया, ये सब। और फिर ड्रामा 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 आता है। तो क्यों आता है? नयों को देख, क्योंकि वो भक्ति मार्ग से आए हैं, उनको तो पाप पुण्य की भाषा समझ आती है। उस जमाने की बात है, उनको तो पाप पुण्य की भाषा समझ आती है, तो फिर उनको देख के बाबा ये ऐसे बात करता है। फिर जैसे जैसे वो ज्ञान में गहराई में जाते हैं तो अपने आप, क्योंकि बाबा के सामने एक तो बच्चा नहीं था जो आग शुरू से लेके अंत तक वही उसकी पढ़ाई करा रहे हैं बाबा। बाबा के पास नए नए बच्चे आते रहते थे, वो नए नए बच्चों को समझाने के लिए पुरानी पहले पाप पुण्य की भाषा, फिर ड्रामा की भाषा रिपीट करनी पड़ती थी। अब ये जो है 20 फरवरी 1968, इम्पोर्टेंट, टूवर्ड्स ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से पहले की मुरली है। तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गहराई है। बहुत करके कहते हैं ईश्वर को भावी, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे ड्रामा की भावी।
अब क्योंकि ब्रह्मा बाबा की अंडरस्टैंडिंग गहरा आ गई है कि सब कुछ ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी कुछ नहीं है। तो अब बाबा कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं कहता कि ड्रामा की भावी, सारे ही कहते हैं ईश्वर की भावी। बनी बनाई इसको भी भावी कहेंगे, वो बनी बनाई ईश्वर को कहेंगे। अब ये ड्रामा किसका बना हुआ है? ऐसे नहीं कह सकते ईश्वर का बनाया हुआ है। प्रश्न उठेगा कि कब बनाया? ड्रामा बना हुआ है, इसको कहते हैं अनादि। ऐसे नहीं ईश्वर ने अनादि ड्रामा बनाया। ईश्वर ने बनाया तो पूछेंगे कैसे बनाया? कहते हैं बनी बनाई है तो ड्रामा ठहरा। ज्ञान को समझने से फिर कोई प्रश्न पूछे तो समझाना पड़ता है। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कहना चाहिए अर्जुन इस पॉइंट पे समझाया नहीं है। तुम्हारा इसमें क्या फायदा? मुख्य फायदे की बात है मन मना भाव। आत्मा को प्योर बनाना है, ये है मुख्य बात। बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो हमें ये समझना है कि ड्रामा और इसका दो कॉन्ट्रास्ट चीजें कैसे बैठती हैं एक साथ। पहली बात, ड्रामा में जो है पार्ट वो फिक्स है, उस अनुसार ही हमारे सारे एक्ट होंगे, वो सारा फिक्स्ड है। उस उस अनुसार जो फल मिलना है वो भी फिक्स्ड है। पर ड्रामा में वो जो एक्ट जो होनी थी वो ड्रामा अनुसार ही हुई है, और उसका फल जो आना था वो भी ड्रामा अनुसार ही आया है। चाहे फिर वो अभी अच्छी थी या बुरी थी, उससे कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। क्योंकि मैं उसको अच्छी कहूंगी, वो तो मेरा मन कह रहा है, मेरा मन बोल रहा है ये अच्छा है। उसको बुरा कहूंगी, ये मेरा मन बोल रहा है ये बुरा है। वही एक बात किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। वही एक कर्म किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। पर वो चाहे अच्छा है या बुरा, वो ड्रामा में फिक्स है। वो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं उस पार्ट के बंधन में हूँ, तभी तो ड्रामा आगे बढ़ेगा। मेरी चॉइस से नहीं कर सकती हूँ, मेरी चॉइस नहीं है कि अच्छा ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। जो ड्रामा में पार्ट है वो फिक्स है, उससे मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे वो भले ही सोच के रूप में क्यों ना हो। सोच भी फिक्स है, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, एक एक एक्शन, हर चीज फिक्स है। उसका जो रिजल्ट आएगा, सपोज नेगेटिव संकल्प जिसको हम लेबल, मेरा मन बोलता है ये नेगेटिव है, नेगेटिव संकल्प चले जा रहे हैं, वो फिक्स है, ड्रामा अनुसार वो फिक्स है। उस अनुसार फिर मुझे जो उस नेगेटिव की जो सेंसेशंस फील होंगी बॉडी में, सर दुखेगा, जैसे अच्छा नहीं फील होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, वो भी फिक्स है। हर एक चीज ड्रामा अनुसार फिक्स है, चॉइस नहीं है। तो जैसा कर्म होगा उसका जो फल आएगा कर्म भोग के रूप में, वो भी फिक्स है, चॉइस नहीं है। द ओनली चॉइस दैट आई हैव इज ज्ञान की समझ जब मुझे गहरा जाती है तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने किया। ड्रामा की जब समझ मुझे आ जाती है तो मुझे ये पता है कि ये जो पार्ट चल रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये जो पार्ट चल रहा है, ये जो रोल प्ले हो रहा है, ये जो कर्म में चीज आ रही है, वो मैं करती नहीं। तो मैं उससे साक्षी होके उसके प्रभाव से जितना मुझे पॉसिबल हो मुक्त रह सकती हूँ। क्योंकि पता चल गया कि ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई दोषी है नहीं। जो भी कर्म करना था, अच्छा बुरा, वो ड्रामा अनुसार हुआ, वो नूंद थी वैसे ही होना था। उस अनुसार जो भी कर्म भोगाना है वो भी नूंद है, वैसे ही होना है। इससे आत्मा इस पार्ट से आत्मा छूट नहीं सकती। आत्मा बस अंडरस्टैंडिंग समझ से ही ड्रामा के इससे प्रभावित हो प्रभाव से मुक्त हो सकती है। बाकी और कोई उपाय नहीं, ना बाबा इसमें मदद कर सकता, ना कोई मदद कर सकता। ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग से आप इस पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है उससे साक्षी हो, आप पार्ट प्ले कर सकते हो, उसके प्रभाव से मुक्त रह सकते हो, और कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि जो पार्ट फिक्स है वो ही प्ले होगा।
उसमें आपकी चॉइस है नहीं। और फिर जो प्ले हो जाएगा उसका जो रेपरकेशंस आएगा वो आपको कर्म भोग, जिसका बात हो रही है जरूरी नहीं कर्म भोग, अच्छा किया होगा तो अच्छा ही आएगा, बुरा किया होगा तो वो भी क्या है, वो भी अगेन सब्जेक्टिव है। किसी के अनुसार वो अच्छा हो सकता है, किसी के अनुसार वो बुरा हो सकता है। जो जैसा किया है उसका कर्म भोग जो आना है, या अच्छी फीलिंग आना है, या जो भी आना है, अप्रिसिएशन या प्रशंसा मिलनी है, वो सब आना ही है। द ओनली थिंग, ज्ञान जब मुझे समझ में आता है ड्रामा का, तो मैं उससे डिटैच रह सकती हूँ, साक्षी होके इस ड्रामा को, जैसे कहा ना बाबा ने ऊपर में, साक्षी होके देखना भी है और पार्ट भी प्ले करना है। तो यही हाथ में है, यही ड्रामा की समझ हमें, यही इस तरह हमें ड्रामा की समझ हेल्प करती है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदियां लगा लो सुबह सुबह ही। और फिर पाठ के पार्ट को प्ले करो दिन भर। तो ड्रामा बिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ नहीं करती, ड्रामा अनुसार जो होना था हो गया है, ड्रामा अनुसार उसका जो भी आएगा, फल स्वरूप जो भी आएगा उसको झेलना ही पड़ेगा। मैं कुछ करती नहीं, मैं आत्मा कुछ भी इसमें करती नहीं। अच्छा और शांति।